हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु के द्वारा जो बुक चलाया है उसका वन लाइनर प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 301 से लेकर के 500 तक के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 300 तक की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के वन लाइनर का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 301 नंबर प्रश्न है जो कि मैथ का प्रश्न है। 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 27। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना करना है तो नए संख्याओं के समूचे का एवरेज क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 216। आगे देखिए 302 नंबर प्रश्न है। 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 284। 303 नंबर प्रश्न है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। 304 नंबर प्रश्न है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चौक का रासायनिक फार्मूला होता है CaCO3। MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। आगे देखिए कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला देखिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन्स एन एरर। ही डिड नॉट हार्डली नो एनी वन इन द सिटी। तो इसका सही उत्तर होगा डिड नॉट हार्डली नो। आगे देखिए 309 नंबर प्रश्न है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो 1/2 mv² होता है। 310 नंबर प्रश्न है। होमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फूलों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन समूह का सदस्य है? तो फ्लोरीन है। Mg किस तत्व का रासायनिक संकेत है? तो मैग्नीशियम का है। अगला प्रश्न देखेंगे। साम्यवादी समाजवादी के समय जापान की राजधानी कहाँ थी? तो टोक्यो में थी, क्योटो में थी। 314 नंबर प्रश्न है। बिहार सरकार ने स्कूल में बच्चों की वृद्धि हेतु पोषण आहार के लिए कौन सी योजना लगाई है? तो मिड डे मील योजना। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। 316 नंबर प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? तो कृतवाच्य का होता है। आगे प्रश्न देखिए। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो दीर्घ स्वर कहते हैं। वह मेरा विद्यालय है। वाक्य में वह जो है वह कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए 1989 ईस्वी में पंचायती राज के संबंध में किस समिति का गठन हुआ था? तो पीके थुंगन समिति का। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? तो चंद्रमा है। 322 नंबर प्रश्न है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण लेता है तो एक सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो इसका सही उत्तर होगा धान। 325 नंबर प्रश्न है। माउंट आबू पर्वत नगर किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। आगे देखिए केरल का राजधानी कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में है। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान हाई कोर्ट का खंडपीठ इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर में। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। 329 नंबर प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर्थर टेस्ले ने किया था। बल का व्यंजक क्या होता है? तो F=ma होता है। 331 नंबर प्रश्न है। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बाराकर नदी पे है। अम्ल वर्षा किससे होता है? तो SO2 और NO2 से। पौधे में भोजन सबसे पहले किसमें टूटता है? तो ग्लूकोज में। पेड़ पौधे में जल कौन पहुंचाता है? तो जाइलम ऊतक। 335 नंबर प्रश्न है। जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? तो बांग्लादेश। आगे देखिए ही सेड आई विल क्रैक द एग्जामिनेशन। तो इसका सही उत्तर होगा ही सेड दैट ही वुड क्रैक द एग्जामिनेशन। 337 नंबर प्रश्न है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी में हुआ था। 338 नंबर प्रश्न है। बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1924 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस।
अगला प्रश्न देखिए 339 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना 1865 में हुआ था। अगला देखिए 340 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? तो पीर मखदूम, याहिनी मनेरी और शाह दौलत। अगला प्रश्न है 341, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गया में। 342 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। 343 नंबर प्रश्न है, राजगीर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नालंदा। 344 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बांध द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यानी डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। आगे देखिए 345 नंबर प्रश्न है, डीएनए में केवल एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बिंदुक परिवर्तन। 346 नंबर प्रश्न है, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो XY, जो कि उसके बाद XY सेक्स निर्धारण प्रणाली, यानी जो सेक्स का निर्धारण करता है वो XY लिंग क्रोमोसोम से होता है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। देखिए 348 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा श्री अरविंद घोष। 349 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 2014 ईस्वी में। 351 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 से 1952 के बीच में। अगला देखिए, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, इसका सही उत्तर होगा, यानी पहले प्रश्न दिया है सॉल्व द क्वेश्चन, लेट्स द क्वेश्चन बी सॉल्व। आगे देखिए 353 नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। 354 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है? तो देहरादून में है। 355 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटरिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। 356 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1858 में। 357 नंबर प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है? तो 5 राज्य है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। 359 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 360 नंबर प्रश्न है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1968 में। प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये एक दूरी की इकाई है। पेनिसिलियन एक क्या है? तो पेनिसिलियम जो है एक प्रकार का कवक है। 363 नंबर प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। राजनीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत है का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 4 के अंतर्गत मिलता है। 365 नंबर प्रश्न है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में है। विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में है? तो रशिया के पास है। भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1974 ईस्वी में। 368 नंबर प्रश्न है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 1331 सेंटीमीटर क्यूब। किस प्रकार कंप्यूटर का संबंध माउस से है, उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध किससे होगा? तो रिमोट कंट्रोल। 370 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना, इसका सही उत्तर होगा 185। आगे देखिए जो रीजनिंग का प्रश्न है,
इसका सही उत्तर होगा FVOOVQX। 372 नंबर प्रश्न, हाइड्रा को किस फाइलम में वर्गीकृत किया गया है? तो मिडारिया। ईस्ट में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी पाया जाता है। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देगा? तो 2061 में। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने के क्रम में सिकंदर ने सर्वप्रथम किस नदी को पार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी। हम्पी खाली साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर। अगला प्रश्न देखिए, सुमार्ग का अर्थ क्या होता है? सही रास्ता। उसका छोटा भाई बीमार है। इस वाक्य में विधेय क्या होगा? तो बीमार है। कृष्णा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मदन जो है वो कृष्णा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ढालो किस राज्य का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है? तो ये गोवा का है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा विधान परिषद। अगला देखिए, इसे प्रीफिक्स को ऐड करना है। अपोजिट मीनिंग खाली स्थान रिफ्यूट, तो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीम। आगे देखिए 384 नंबर प्रश्न है, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन सा फसल पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, बोरॉन और मल्टीवेडन। अगला प्रश्न जो कि मैथ का है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6%। 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में रंग सकते हैं, तो 30 श्रमिक जो है 20 दीवारों को कितने दिनों में रंगेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा 20 दिन। 388 नंबर प्रश्न है, समीकरण के मूल्य क्या होंगे? तो 3 और 6 होंगे। अगला प्रश्न देखिए 389 नंबर प्रश्न है, ये भी मैथ का। इसका सही उत्तर होगा 74। कौन सा कार्बन का अप्रूप है? तो हीरा जो है वो कार्बन का अप्रूप है। 391 नंबर प्रश्न है, ब्लड फ्लू किसके कारण होता है? तो H5N1 वायरस के कारण होता है। वर्ष 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का। 393 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? तो बाजरा है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 2009 से 2010 के बीच में। 395 नंबर प्रश्न है, 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 51 थी। पहल योजना किससे संबंधित है? एलपीजी सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण से। तारपा उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो दादर और नगर हवेली। अगला देखिए प्रश्न है 398 नंबर, भास्कर वन को कब छोड़ा गया था? तो 7 जून 1979 ईस्वी को। ट्रेकोमा रोग किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलने वाला एक बीमारी है। ट्रोजन हॉर्स खाली स्थान का एक रूप है, तो ये वायरस अटैक का एक रूप है। इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया है? तो इसका सही उत्तर होगा इथियोपिया। 402 नंबर प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो डोडियो बेटा। अगला देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एकात्मक राज्यों में खाली स्थान सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, तो केंद्र द्वारा साल और सागवान सबसे महत्वपूर्ण खाली स्थान पेड़ होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा पर्णपाती वन के। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में है। गंधर्व वेद के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि है। मनुष्यों में बौनेपन के लिए उत्तरदायी क्या है? तो पीयूष ग्रंथि है। पूर्व का स्टॉकलैंड किसे कहा जाता है? शिलोंग को कहा जाता है। 411 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकते हैं? तो एग्लो इंडिया, यानी जिसका समाप्ति हुआ था जनवरी 2020 में। आगे देखिए, खाली स्थान पूरी तरह से भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक है, कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक। 413 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो 1923 ईस्वी में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
कहाँ स्थित है? तो हेग, जो कि नीदरलैंड में है। 415 नंबर प्रश्न, 1915 में महात्मा गांधी खालिस्तान से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। कहाँ से? तो दक्षिणी अमेरिका से। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम है। कौन वाद्य यंत्र हरि प्रसाद चौरसिया के से संबंधित था? तो बांसुरी बजाते थे। 418 नंबर प्रश्न है, भारत की खालिस्तान पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी जो मार्च 2017 में समाप्त हुई थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नहीं है? तो आनंद भवन है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। 421 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में। एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट होता है? तो 2.08%। अगला देखिए मैथ का प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा 12 डिग्री। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना, इसका सही उत्तर होगा 185। 425 नंबर प्रश्न, किस प्रकार कलम लिखने से संबंधित उसी प्रकार कुदाल का संबंध किससे है? जैसे देखिए दिया हुआ है कलम का संबंध लिखने से है, तो उसी प्रकार कुदाल का संबंध किससे होगा? तो कुदाल जो है वो खोदने का काम करता है। लाल पंडा खालिस्तान की पत्तियां खाता है, किस चीज का पत्ती खाता है? तो बांस का खाता है। 427 नंबर प्रश्न है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितने बार हुआ है? तो 2 बार हुआ है। भारत नोट यानी रुपए जो है 200 पर चित्र किसका अंकित है? तो सांची का स्तूप। भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। अगला देखिए 430 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? जिसका सही उत्तर होगा 2005। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था यानी स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? जिसका सही उत्तर होगा साहित्य। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्ग से। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2016 में। अशोक की प्राचीनतम प्रांत अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो वो जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। 435 नंबर प्रश्न है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में कितनी अनुसूचियां थी? तो टोटल 6 अनुसूचियां थी। अगला देखिए 436 नंबर प्रश्न है, गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो WTO। इनमें से कौन एक संचारी प्रोटोकॉल है? तो HTTP। अगला देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को खाली स्थान ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है, तो 18। 439 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो ओजोन परत। सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधित कार्यों के निर्वहन को करता है? तो यह है कार्यपालिका। 441 नंबर प्रश्न है, भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो बागवानी फसलें। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में है? तो श्रीनगर में है। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। 444 नंबर प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अरुंधति राय थी। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो अप्सरा है। 446 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो बिलाई कहते हैं। किस वनस्पति में प्रजनन अंग होता है? तो जल तिपतिया यानी मार्सिलिया जो कि फर्न और हॉस्टेल। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष। 449 नंबर प्रश्न है, तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो कर्ता के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 साल। किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो उड़ीसा में है। 452 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो शिवहर। भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो 3 बार। अनुपम झील कहाँ अवस्थित है? तो कैमूर में है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 2003 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 155। वेल्थ ऑफ नेशन
पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा है। अगला देखिए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित तथा महंगे थे? तो पहली पीढ़ी के थे। अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है, तो प्रकाश घनत्व। आगे देखिए, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक क्या मौजूद होता है? तो मीथेन रहता है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो प्रछाया या छाया कहते हैं। 463 नंबर प्रश्न है, भारत के पोखरण में अपना दूसरा परीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1998 में। भारत रत्न से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिया किस राज्य से संबंधित है? तो असम से है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में है। 466 नंबर प्रश्न है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो राज्य विधानसभा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 459 नंबर प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो जॉयस्टिक। किस देश का थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो श्रीलंका। किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर कोरिया। अगला देखिए, 472 नंबर प्रश्न जो कि मैथ का, इसका सही उत्तर होगा x का मान यानी 75 डिग्री। 473 नंबर प्रश्न, एक पासा को जब 2 बार उछाला जाता है तो उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/2। साइन 2 थीटा, उसके बाद साइन 2 थीटा बॉक्स है tan थीटा प्लस cot थीटा का मान कितना होगा? तो 2 होगा। 475 नंबर प्रश्न है, डेनमार्क की संसद को क्या कहते हैं? तो फोल्केटिंग। मध्यकालीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश से संबंधित है? तो तुलुक वंश से। 477 नंबर प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य जाना जाता है? तो विदेशिया से। अरवल जिले का गठन कब हुआ और किस प्रमंडल में आता है? तो 2001 में हुआ, मगध प्रमंडल में आता है। बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की कितनी कितनी संख्या है? तो 9 प्रमंडल है और 101 अनुमंडल है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे। 481 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली। एक पेंटाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 टीबी के बराबर होता है। 483 नंबर प्रश्न है, वीर पुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। भारत का गृह मंत्रालय किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो आंतरिक सुरक्षा। आगे देखिए, 483 नंबर प्रश्न है जो कि मैथ का, इसका सही उत्तर होगा 30 मीटर। जिस प्रकार एसएच अनुपात आईटी से संबंधित है उसी प्रकार एलएम जो है उसका संबंध किससे होगा? तो पीओ से होगा। आगे देखिए, 487 नंबर प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी पर है। भारतीय संविधान पर कितने व्यक्ति के हस्ताक्षर किए थे? तो 284। बारदौली सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 490 नंबर प्रश्न है, किस फूल को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? नीलकुरिंजी को। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी। 492 नंबर प्रश्न है, पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन है? तो इंदिरा हवाई अड्डा जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद। 494 नंबर प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। विश्व की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में है। 496 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई योग श्री योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एसएससी एसटी छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण। दुनिया की पहली एयर टैक्सी किस शहर में खुलेगी? तो दुबई में। 498 नंबर प्रश्न है, उस अभिनेता का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी यानी तमिलगा वेत्री कैछंग
लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर होगा सेतुपति विजय। केंद्र सरकार का फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक खत्म करने वाला है? तो 2027 तक। लास्ट प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रंजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।